बहुत पुराने समय की बात है। एक व्यक्ति अपने जीवन में अध्यात्म के साथ साथ कई और ज़रूरी ज्ञान प्राप्त करना चाहता था, ताकि वह अपने जीवन को अच्छे से समझ सके और किसी भी तरह की परिस्थिति में परेशान ना हो सके। वह जानता था कि उसकी मदद अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ महात्मा बुद्ध ही कर सकते हैं, जिस कारण से उसकी महात्मा बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करने की लालसा काफ़ी तीव्र होने लगी थी। इस कारण वो अपनी खूब सारी आध्यात्मिक ज्ञान को पाने के लिए और अपने जीवन को बेहतर और सुखद बनाने की चाहत में महात्मा बुद्ध के पास पहुंच जाता है। बुद्ध के पास पहुंचते ही उस इंसान ने हाथ जोड़कर बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, कृपया करके आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं आपसे काफ़ी सारा ज्ञान सीखना चाहता हूँ। वह इसलिए ताकि मेरी ज़िंदगी बदल सके और मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकूं तथा अपनी ज़िंदगी को और भी लाभदायक बना सकूं। बुद्ध ने उस व्यक्ति की तरफ देखा और कहा कि हे मित्र, यदि तुम सच में मुझसे कुछ शिक्षा ग्रहण करना चाहते हो या तुम मुझसे कुछ सीखना चाहते हो तो तुम एक काम करो, तुम आज से ठीक 10 दिन बाद मेरे पास वापस आना। वह व्यक्ति ठीक 10 दिन बाद लौटकर फिर बुद्ध के पास आया और कहने लगा कि हे बुद्ध, 10 दिन पूरे हो चुके हैं, क्या अब आप मुझे शिक्षा देंगे? क्या अब मैं आपसे ज्ञान ग्रहण कर सकता हूँ? लेकिन बुद्ध का फिर से वही जवाब था कि अगर तुम कुछ सीखना चाहते हो तो फिर से 10 दिन बाद आना। और ऐसे ही यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। जब जब वह शिष्य बुद्ध के पास आता था तब तब गौतम बुद्ध हर बार उसे यही बोलकर वापस कर देते थे कि तुम 10 दिन बाद आना। ऐसा होते होते आखिरकार उस व्यक्ति का सब्र का बांध टूट ही गया। वह आखिरकार हार मान गया और गौतम बुद्ध से पूछ ही पड़ा कि हे बुद्ध, ऐसा क्यों है कि मैं जब भी 10 दिन बाद आता हूँ हर बार आप मुझे वापस भेज देते हैं और मुझे कहते हैं कि फिर अगले 10 दिन बाद आना। ऐसा आखिर है क्यों? आप कृपया करके समझिए कि मुझे आपकी ज्ञान की बहुत आवश्यकता है और कृपया मुझे शिक्षा दें ताकि मैं अपने जीवन में कुछ सीख सकूं और उसे बेहतर बना सकूं। तो इस पर आखिरकार बुद्ध ने कहा कि ठीक है मित्र, एक काम करो, पहले जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ। वो व्यक्ति फौरन ही बुद्ध के कहे अनुसार एक गिलास पानी लेकर आया। इसके बाद बुद्ध तुरंत कहते हैं कि वापस जाओ और एक गिलास पानी और लेकर आओ। वो वापस गया और दोबारा से एक भरी हुई गिलास पानी लेकर आ गया। तत्पश्चात महात्मा बुद्ध ने उससे कहा कि अब तुम एक काम करो, तुम पहले वाले गिलास में कुछ मिट्टी डाल दो। व्यक्ति ने बिना कोई संकोच के, बिना कोई सवाल पूछे जैसा बुद्ध ने कहा वैसा ही किया। पर मिट्टी डालते ही पहले गिलास का पानी पूरी तरह से दूषित व गंदा हो गया। अब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि इस पहले गिलास का पानी अब तुम दूसरे गिलास में डाल दो। इस पर उस इंसान ने कहा कि हे बुद्ध, यदि मैंने ऐसा किया तो पहले एक गिलास का पानी ना सिर्फ बाहर गिर जाएगा और व्यर्थ हो जाएगा, बल्कि दूसरे गिलास के पानी को भी गंदा कर देगा। पहले गिलास में पहले से ही पानी भरा हुआ है, उसमें अब दूसरे गिलास का पानी भला कैसे भरा जा सकता है? इस पर महात्मा बुद्ध काफ़ी मुस्कुराए और कहे कि यही बात तुम्हें तो मैं भी समझाना चाहता हूँ कि तुम अभी ज्ञान अर्जित करने के सच में योग्य नहीं हुए हो, क्योंकि तुम्हारा मन भी बिल्कुल ही उस भरे हुए गंदे पानी के गिलास की तरह है जहाँ पहले से ही तरह तरह के बेकार, फालतू या बुरे ज्ञान भरे पड़े हैं। तो ऐसे में मान लो अगर मैं तुम्हें कोई ज्ञान देता भी हूँ तो उससे तुम्हारा मन कैसे साफ हो सकता है? और तो और यदि मैंने तुम्हें ज्ञान देना शुरू भी किया तो वो ज्ञान ना सिर्फ व्यर्थ जाएगा बल्कि स्वयं को भी दूषित कर देगा। इस कारण से अगर तुम्हें सही ज्ञान प्राप्त करना है, अध्यात्म की तरफ बढ़ना है, तो तुम्हें अपने मन को उन सारे नकारात्मक और गलत विचारों से खाली करना होगा जो तत्काल तुम्हारे मन में काफ़ी हद तक भरे पड़े हुए हैं।
और तो और इस बात को भी समझ लो कि अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए मन का पूरी तरह से खाली होना काफ़ी अनिवार्य है। यदि तुम खुद से पूरे दिन यही सोचते रहोगे कि तुम्हें हर चीज़ पता है, हर चीज़ का ज्ञान है, तो तुम कभी कुछ नया नहीं सीख पाओगे। इसलिए अभी तुम्हारा दिमाग, जो कि पहले ग्लास की तरह है, जिसमें पहले ग्लास की तरह पानी भरा हुआ है, उसे तुम्हें खाली करना होगा। तभी तो तुम दूसरे ग्लास का पानी डालोगे तो उसमें समा पाएगा। यह सुनने के बाद वह व्यक्ति बुद्ध की सारी बातें समझ चुका था और उसने ठान ली थी कि वह आज से हमेशा नई नई चीज़ें सीखेगा। और इस बार जब वो 10 दिन के बाद वापस आता है तो बुद्ध उसे अपना शिष्य बना लेते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी नई चीज़ों को सीखने के लिए हमें 3 आचरणों को अपने ज़िंदगी में अपनाना बहुत ज़रूरी है। पहला, कि कुछ सीखने के लिए आपको बेहतरीन चाहत होनी चाहिए। दूसरा, सीखे हुए चीज़ों को अनसीखा करना आपको बेखूबी आना चाहिए। और तीसरा, आपको फिर से नई चीज़ों को सीखने की इच्छा होनी चाहिए। अंग्रेजी में हम इसे लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न की परिभाषा से समझते हैं, लेकिन इसको साधने में जो सबसे कठिन चीज़ होती है वो है कि सीखे हुए चीज़ों को अनसीखा करना। 90% लोग यह काम आज नहीं कर पाते और अपनी पुरानी रूढ़िवाद सोच में ही फंसे रह जाते हैं। इसलिए हम सब के लिए यह ज़रूरी है कि हम रोज़ अपने ज़िंदगी में कुछ न कुछ नया सीखने की चाहत रखें और समय के साथ साथ अपने मानसिकता और सोच में भी बदलाव लाते रहें। और हाँ, आप हमेशा ऐसे लोगों के संगति में रहें जो आपको कुछ नया करने या कुछ नया सिखाने के लिए प्रेरित करते हों, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आप क्या हो ये आपके 5 दोस्तों से पता चलता है। इसलिए संगति का विकास में सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। जिस दिन आपने इन सब चीज़ों का महत्व समझ लिया, आपके नए और उज्जवल भविष्य का निर्माण होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। आशा करता हूँ कि आपको इस छोटी सी कहानी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कहानी में सबसे अच्छी बात क्या लगी। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो द फ्रेंड को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।